रेंजर्स की मुस्तैद फोर्स और सरेआम की टीम ने एक मकाम पर पड़ाव करके मुल्जिमान के अड्डे में मौजूद अपने नुमाइंदों के सिग्नल का इंतजार किया। और फिर कार्रवाई के मकाम के बिल्कुल करीब पहुंचकर अपनी मंसूबाबंदी को हतमी शक्ल देने लगे। अल्फा 1 फॉर अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, कमांडर मेरे पास रिपोर्ट करें। तीन लोग हैं जो टी शर्ट्स के अंदर है, पुलिस की जो टी शर्ट होती है। जी जी। तीन वो है, एक उनका जो डीएसपी प्रिटेंड कर रहा है, वो 3 फूल लगे हुए हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पुलिस की है वो है, और एक लड़का है उनके साथ जिसने नॉर्मल वाइट कलर की शर्ट पहनी है। कितने टारगेट है वो 5 हैं, 4 यूनिफॉर्म में है, एक उनका जो है वो वाइट प्रिंटेड शर्ट में। हमारे जो लोग हैं वो अंदर 3 हैं। मैं सर आप इजाज़त हो तो मैं उनको बता दूँ जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बस वो गाड़ी उनको बता दीजिएगा कि वो हेड डाउन हो जाएं और ज़मीन पर लेट जाएं, और ताकि कोई भागने में या एक्सचेंज ऑफ फायर में उनको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा वसीम, जैसे ही रेंजर्स का पहला जवान आप देखना है, आपने और बाकी लोगों को प्लीज़ ये कन्वे करना है कि सब ने बस लेट जाना है ज़मीन पे। अभी आप मीडिया टीम जो है ये काइंडली थोड़ी पीछे रह जाएं, ताकि अल्लाह ना करे एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो काइंडली आप कैमरा मैन और आप जो टीम है ये लोग पीछे हो जाएं। अभी हम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। ओके, ऑल अल्फा टेक योर पोजीशंस। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले रेंजर्स अफसरान की जानिब से भी यही हिदायत थी और सरेआम की टीम का भी यही फैसला था कि हम अपने कैमरामैन को ना तो फ्रंट पर रखेंगे और ना ही उन्हें मुल्जिमान के सामने एक्सपोज करेंगे। लिहाजा अड्डे के अंदर मौजूद हमारे नुमाइंदों के हतमी सिग्नल मिलने और वहां पहुंचने के बाद बाहर तक तो हमारे कैमरों ने कुछ रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसके बाद दूर से ही कुछ मनाजिर को फिल्माने की कोशिश करते रहे। हमें अंदाजा तो था, लेकिन रेंजर्स के जवान किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर वतन अजीज के अंदर मौजूद इसके दुश्मनों से नबुर्द आज़मा है, ये देखने का मौका हमें पहली बार मिल रहा था। रेंजर्स एहलकार और सरेआम की टीम अंदर पहुंचे तो वहां मौजूद मग़वी लड़कियां बुरी तरह कांप रही थीं। उन्हें बरहना करने की कोशिश में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। बस 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 बेटा बैठ जाओ आराम से। क्या मारा है? बस सही, आराम से बस मेरा बेटा, बस मेरी बेटी हो, बहन हो, तुम बैठो आराम से। बैठ जा मेरा बच्चा, ऊपर बैठो, चलो शाबाश। पलंग पे बैठ जा आराम से। इन लड़कियों की हालत देखकर दिल पर क्या गुजरी ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये सोचकर दिल धक से रह गया कि जाली डीएसपी और उसके साथी कहाँ गए। दरअसल वो इस फ्लैट के दूसरे दरवाजे से फरार हो गए थे, लेकिन रेंजर्स के जवानों ने मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ रेड किया था। ये फ्लैट चारों जानिब से इन सरबकफ जवानों के घेरे में था। जब हम अक्वी दरवाजे से बाहर निकले तो ये देखकर सांस में सांस आई कि पीछे मौजूद रेंजर्स के जवानों ने जाली डीएसपी और उसके एक साथी को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 2 साथी जिन्होंने पकड़े जाने के खौफ से पुलिस की शर्ट्स उतार कर फेंक दी थी और जो ऊपर छुपने की कोशिश कर रहे थे, कुछ देर बाद उन्हें भी तलाश करके नीचे लाया गया। हमारे नुमाइंदों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक मुल्जिम अब भी मिसिंग था। गिरफ्तार मुल्जिमान को फ्लैट के अंदर लाया गया। एक लड़की के हाथ अब भी कांप रहे थे, जबकि दूसरी की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। जाली डीएसपी और उसके बदबख्त और बदनुमा साथी तो लातों के भूत थे, वो भला बातों से कैसे मान सकते थे। हाँ जी वजी साहब, आप डीएसपी हैं? इंस्पेक्टर। किस चीज़ का इंस्पेक्टर हैं आप? मैं पीक्यूआर। पीक्यूआर का बैच तो नहीं मेरे भाई लगा हुआ है, तो पुलिस का बैच लगा हुआ है यहाँ पे। पीक्यूआर का बैच नहीं मिलता, पुलिस का ही बैच। कार्ड बना के दिया आपको? कार्ड कितने में बना के दिया? सर कार्ड के कोई पैसे नहीं। हमने तो मेरी जान 2000 में बनवाया था, 2000 देके कार्ड बन जाता। मैंने पैसे लेके नहीं बनवाया। तो ये जाली डीएसपी उस पीक्यूआर पुलिस का असली इंस्पेक्टर था, जिस पुलिस में सरेआम की पूरी टीम 2-2 हजार रुपए देकर भर्ती हो गई थी। यूनिफॉर्म कहाँ से ली? बनवाई है वहीं से, खान बैच से। खान बैच से? जी हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम सलमान है। सलमान, ये बाकी इंस्पेक्टर है पीक्यूआर में? सर जी सर, ये इंस्पेक्टर है उधर पीक्यूआर में। तुमने क्यों यूनिफॉर्म पहनी थी पुलिस की?
सर मुझे आप जान से मार रहे हैं सर, मैंने आज मेरे बच्चे को। तो ये किसी की बच्चियां नहीं है या सर मुझे बिल्कुल पता है, ये किसी की बच्चियां नहीं जिनको सर, मार रहे बिल्कुल थे? पता है। हाँ भी तुम शराब लेने जा रहे थे? जी सर, उन्होंने मंगवाई थी जो भाई। तुम इनके क्या लगते हो बच्ची के? मैं दोस्त। ये जगह किसकी है? मेरी। ये फ्लैट तुम्हारा है? जी सर। तुम तो फिर मेन कल्प्रेट हुए ना अगर ये फ्लैट तुम्हारा है तो। मेरे असल में इन्होंने जो तुम तो सारे लोग यहीं उठा के लेके आते ना, वो 4 लड़कियां भी उस दिन यहीं उठा के लेके आए थे, उससे पहले वो मियां बीवी दाढ़ी वाला जो था उसको भी यहीं पे लेके आए थे। वो सारी रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें किस तरह दिखाऊं रिकॉर्डिंग? सर आप रिकॉर्डिंग दिखाएं, मैं हाँ अपनी आंखों से हाँ मैं हाँ, मान वो तो तुम्हें दिखाएंगे मेरे भाई, वो तो तुम्हें ख्वाब में भी वो रिकॉर्डिंग नजर आएंगी मेरी जान। और ये इन लड़कों को भी तुमने मारा है अभी जो थे, ये भी हमारी टीम के मेंबर थे। वैसे तुम्हें क्या तुम्हें कहें? इन कातिलों और अगवाकारों के पास से जो असलहा बरामद हुआ उसकी गोलियां चैम्बर्स में मौजूद थीं, यानी फायर करने के लिए तैयार। अभी इन मलूनों से पूछगिछ जारी थी कि रेंजर्स के जवानों ने खुशी से नारे लगाना शुरू किए। पता चला फ्लैट्स की छत पर छुपा 5वां दरिंदा भी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने भी गिरफ्तारी के डर से पुलिस की टी-शर्ट उल्टी पहनकर मक्कारी करने की कोशिश की थी। अली तो शर्ट क्यों उल्टी पहनी हुई है? पहनो जरा, सीधी करके पहनो, सीधी करके। छुपे थे ऊपर जाके? कहाँ छुपे हुए थे? अबे कहाँ छुपे हुए? वेपन कहाँ तुम्हारा? तुम्हारे नाम पे है? उतारो इससे, क्या है? पुलिस की शर्ट है? सीधी करके पहन के दिखाओ जरा, जल्दी 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 मेरा भाई। तो ये पुलिस यूनिफॉर्म कहाँ से मिली थी? पुलिस में तुम नहीं हो? फिर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो? सब शौकदार पुलिस में जाने का शौक ये था कि लड़कियों को मारोगे यहाँ ला के अनड्रेस करके उनको? गलती हो गई सर। कहाँ से इतनी बर्बरियत तुम लोगों के अंदर यार? किसके कहने पे किया ये बोलो? जी हैं? जी। रेंजर्स के जवानों ने फ्लैट के बाहर खड़ी जाली डीएसपी की जाली सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली और गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रेंजर्स के हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। बाजियाब होने वाली लड़कियां कहां गईं? इससे पहले अगवा होने वाली लड़कियों की सरेआम की टीम कितनी मदद कर पाई? इन भेड़ियों से तफ्तीश में मजीद क्या इंकशाफात हुए, ये बहुत जल्द आप ARY न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा करेंगे। इसलिए कि अभी रेंजर्स को भी इस मामले पर बहुत सा काम करना है और सरेआम की टीम को भी। सफर अभी बाकी है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन अगवा होने वाली लड़की के कांपते हुए हाथ और फिर रेंजर्स और सरेआम की कार्रवाई के बाद इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हमारी हिम्मत बंधाता रहेगा, हमें थकने नहीं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाने के लिए बना रहा हूँ कि आजकल में खुदा ना खास्ता मुझे कोई नुकसान पहुँचता है, मेरी टीम के किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुँचता है, हमारे किसी साथी की जान जाती है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये मालूम हो कि इसके पीछे कौन हो सकता है। कि मेरे दाएं जानिब आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये पुलिस यूनिफॉर्म भी जाली है, ये शख्स भी जाली DSP है, इसकी गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट भी जाली है, और ये और इसके जाली पुलिस एहलकारों का गैंग अगवा बराए तावान का काम करता था, जिसे 3 साल पहले टीम सरेआम ने अपनी जान लिटरली हथेली पर रखकर बेनकाब किया था। रेंजर्स के साथ हमने कार्रवाई की थी, इस गैंग में हमारे लोग शामिल रहे और अगवा बराए तावान की इसकी कार्रवाइयों को खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड किया, ऐसी सूरत में कि अगर इसे पता चल जाता कि ये लोग टीम सरेआम के लोग हैं तो वो उसी वक्त उन्हें गोली मारता, गुरेज नहीं करता गोली मारने से। क्योंकि उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान जब हम ये खुफिया कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसने एक लड़की को अगवा करने के दौरान मुजाहमत पर उसे बेझिझक गोली मार दी थी और फिर बाद अज़ां वो अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रही। 3 साल पहले जुलाई ही में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की, रेंजर्स के साथ अंडा मोड़ पर इसका अगवा बराए तावान का जो अड्डा था उसे बेनकाब किया। वहां से 2 लड़कियां और एक शख्स हमें जिनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लरसते कांपते हुए वहां से बाजियाब करवाए हमने और इस शख्स को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि इस पर कत्ल के 3 मुकदमात, कम से कम 3 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। उन थानों की पुलिस आई, इंटेरोगेट किया और इसको गिरफ्तार कर लिया अमली तौर पर उन 3 कत्ल के मुकदमात में भी। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को बेहतर करे कि लोअर कोर्ट से तो इसकी बेल खारिज हो